रमज़ान अल मुबारक की 20 तारीख को मक्का फतह हुआ। हुजूर नबी करम फाते बनकर अपने आबाई शहर में दाखिल हुए, मगर 8 साल कब्ल का तज़किरा बेहद ज़रूरी है, जब अल्लाह के रसूल इसी शहर से निकाल दिए गए थे। ज़रा तसव्वुर में लाइए वो दिन जब अल्लाह के रसूल हुज़ूरा के मकाम पर खड़े होकर मक्का को मुखातिब फरमा रहे थे कि ए मक्का तो दुनिया भर में अल्लाह के यहाँ सबसे बढ़कर महबूब और बरकत वाली ज़मीन है। अगर मुझे यहाँ के लोग निकलने पर मजबूर न करते तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर न जाता। मुस्तनद अहमद। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद के दिल की ये कैफियत देखी तो हज़रत जिब्राइल को भेजा जो मोलकरीन का पैगाम लाए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फरमाया मेरे रसूल वो अल्लाह जिसने इब पर कुरान नाजिल फरमाया वो आपको ऐसा यकीन दिलाता है जो शक व शुबे से बहुत बाला है, और वो ये है कि वो अल्लाह हर सूरत आपको यहीं वापस लाएगा जहां से आपको निकाला जा रहा है। अल कुरान। क़ारीन किराम, इस ज़िम्न में तौरात की ये पेशगोई भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि खुदा फारान पर जलवा गिर होगा और आखिरी नजात दहिंदा जिसे इसके शहर से निकाल दिया जाएगा वो वापस 10,000 कुद्दूसियों के हमरा अपना इलाका फतह करेगा। जी हाँ, रमज़ान अल मुबारक की 17 तारीख को अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए। इसी शहर में दाखिल हुए जहां सताया गया था, रास्ते में कांटे बखेरे गए थे और पत्थर मारे गए थे। बैतुल्लाह में सजदे में गए हुए हुजूर ग्रामी की कमर मुबारक पर ओजड़ी रखी गई थी। गिले में चादर डालकर अक़बा बिन इब्बी मात ने गिल घोटो देने की कोशिश की थी। इस शहर से हुजूर की लख्त जिगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला उन्हा को इस हाल में निकलने दिया गया था कि उनकी सवारी को बदकाया गया। वो गिरी और आने वाले नौमौलूद से महरूम हो गईं। सहाबा और सहाबियात को सताया गया। फिर हिजरत के बाद भी मदीना मुनव्वरा पर मुतवातिर हमलों के प्रोग्राम बनाए गए। मरके किए गए, कभी अहज़ाब की शक्ल में घेराव और कभी अहद में आकर पढ़ा। ऐसे शहर के साथ फातिहीन वही कुछ करते हैं जो इंसानी तारीख का हिस्सा है। खोपड़ियों के मीनार बनते हैं। बाप, भाई और अकारिब का कोई ख्याल और लिहाज नहीं होता। औरतें बच्चे बेदरेग मारे जाते हैं। शहर बर्बाद और उसकी गलियां खून से रंगीन होती थीं। मगर फाते मक्का हजरत मोहम्मद की ज़ात करीम थी जिन्होंने तारीख इंसानी का रुख बदल दिया, तारीख को एक नया अंदाज दिया, ऐसा अंदाज जिसने फतह का मफहूम और मानी ही बदल दिए। इसको एक नई पहचान दी, अमन व सलामती और अफ़्व दरगुज़र की पहचान। हुजूर ने ताकत व क़ुव्वत हासिल होने के बावजूद मक्का में अमन सलामती का पैगाम दिया। इब्ने मक्का जाने का फैसला इस वक्त फरमाया जब मक्का वालों ने हुदैबिया में किया हुआ सुलह का पैमान तोड़ा। उन्होंने अल्लाह के रसूल के हलीफ बन्नू ख़ज़ा अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने वाले कबीले बन्नू बकर का साथ दिया था। अल्लाह के रसूल पाबंद थे कि मजलूम कबीले के सरदार की फरियाद पर अक़दाम करते, चुनांचे मदीना में उनका सरदार आया। फरियाद रस्सी का तलबगार हुआ और फिर मक्का की जानिब अल्लाह के रसूल का अक़दाम होने लगा। 10,000 सहाबा का अजीम लश्कर मरका पर रवाना हुआ तो हजिफा के मकाम पर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानदान समेत आन मिले, इस्लाम कबूल किया और 10,000 कुद्दूसियों के हमरकाब बन गए। अबू सुफियान को यकीन था कि इसने जो अहद शिकनी की है अब हुजूर का लश्कर मक्का का रुख जरूर करेगा, चुनांचे इसने मदीना से आने वाले रास्ते पर निगाहें रखने के लिए हकीम बन हज़ाम और दूसरे बदील नामी शख्स को भेजा। फिर अबू सुफियान खुद भी उनके साथ चल दिया, क्योंकि खबर यही थी कि हुजूर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कल जो बेबस बस्ती से निकाले गए थे वो अब कुव्वत व सतवत के साथ आ रहे हैं। इधर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी निकले हुए थे कि कुरैश के लोगों को समझाएं कि मुकाबला करने की सोचोगे तो मारे जाओगे। रात के वक्त जब हर 100 वादियों और चोटियों पर आग के अलाव नजर आए तो अबू सुफियान घबरा कर पूछने लगा कि मोहम्मद करीम का इतना बड़ा लश्कर है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, खैर इसी में है, मेरे साथ अजाओ, तुझे अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले जाता हूं। चुनांचे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी सवारी पर अबू सुफियान को बिठाया और हुजूर के खैमे की जानिब चल दिए। रास्ते में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्हों मिले, उन्होंने पहचान लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अबू सुफियान को कत्ल करने की बात की और तलवार लेकर लपके।
हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने सवारी को अलिफा लगाई और हुजूर के सामने पहुंचकर अमान की दरख्वास्त की। पीछे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्हा भी तलवार लेकर पहुंच गए, लेकिन हुजूर रहमत अलिफ लिल आलमीन के दर पर दुश्मन भी आ गया तो महफूज और मामून हो गया। अबू सुफियान ने कलमा ना पढ़ा। हुजूर ने मोहलत दे दी। सुबह हुई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्हों की मौजूदगी में थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्हों की सिफारिश पर हुजूर ने ये एजाज भी दे दिया कि जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए इसे भी अमान है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्हों से अबू सुफियान को तंग पहाड़ी रास्ते की बुलंदी पर ले जाकर खड़ अलिफ करने के लिए कहा ताकि कुरैश इस लश्कर की कुव्वत का अंदाजा कर ले, मुकाबला करके मारे न जाए। यूं मक्का में लश्कर दाखिल हो तो अमन के साथ दाखिल हो। अबू सुफियान ने जब लश्कर को दर्रे में से गुजरता देखा और आखिर पर मुहाजिरीन व नस्सार के जानिसारों के दरमियान हुजूर आली शान और ज़ीशान का बावकार रास्ता देखा तो पुकार उठा, अब्बास तेरे भतीजे की बादशाहत तो बड़ी अजीम है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्हों झट से बोले, ये बादशाहत नहीं नबुव्वत है। अबू सुफियान को बतला दिया कि बादशाहत होती तो जबरो कहर का तूफान होता, ये तो रहमत दो आलम की पर रहमत नबुव्वत है। उसका रंग इंसानियत के साथ इंतहाई मोहब्बत आमीज है। मक्के के लोग हथियार लेकर जमा थे। वो अबू सुफियान ही का इंतजार कर रहे थे। अबू सुफियान ने खिताब किया और कहा, लोगों, जो मैं देख कर आया हूं, अल्लाह की कसम तुम मुकाबला नहीं कर सकते। घरों को लूट जाओ, तुम्हारे लिए अमन का परवाना ले आया हूं। हजरत मोहम्मद करीम की रहमत का परवाना यह है कि जो मेरे घर में दाखिल हो, अपने घर में रहे, बैत अल्लाह में रहे, उसे अमन है। अबू सुफियान के जुमले का आखिरी लफ्ज खत्म हुआ और लोग घरों को दौड़ पड़े। अल्लाह अल्लाह। शाह अरब का पर रहमत नब्बी लश्कर आ गया। अल्लाह के रसूल सरफ और तनीम के रास्तों से गुजरते हुए जबल हजवन के पास तशरीफ लाए। यहां से थोड़े फासले पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला उन्हा की कब्र मुबारक है। मेरे हुजूर ने यहीं खैमा लगा लिया। इसके बाद कबा में तशरीफ ले गए। वहां सब के लिए मुआफी का ऐलान कर दिया। बुतों को तोड़ दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला उन्हों कबा की छत पर चढ़े। अल्लाह अकबर का आवाजा गूंजा। अल्लाह पर अमल हो चुका था। अब अल्लाह का शानदार नजारा था और अल्लाह की तौहीद का नक्कारा था। हुजूर ने अपनी अम्मा और बाबा जान का मकान जहां शब और रोज गुजरे वो भी वापस ना लिया, बस खेमे में गुजारा कर लिया और वापस अंसार के साथ मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले आए। अंसार के खदशे को दूर फरमा दिया कि मैं मक्का में रहूंगा। ये थी वो फतह मक्का जिसने वफाओं के पासबान हजरत मोहम्मद के हाथों एक नई तारीख रकम फरमा दी। दौर जदीद के फातिहीन जरा अपने अंदाज देखो। मेरे हुजूर के मोहब्बत आमेज फूलों की महक कुछ न कुछ काम कर जाए और ये दुनिया अमन का गहवारा बन जाए।